कैसे हो आप लोग छोटे? सब बढ़िया हो ना? बिल्कुल बढ़िया ही होगे। वैसे कल जो हम लोग पढ़े थे संबंध के बारे में, जहां पर हम लोग प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना सीखे थे, उस पर आधारित आज हम लोग जो है ढेर सारे सवाल को लगाने वाले हैं। ठीक है? मतलब आज का जो स्टार्टिंग ही होगा ना, वो आपका सेल्फ टेस्ट से होने वाला। तो कृपया करके अब यहाँ से अगर चैप्टर मतलब लेक्चर 2 अगर अच्छे से क्लास कंप्लीट नहीं किए हो ना, तो पहले जाओ और लेक्चर 2 को देखो, सारे कॉन्सेप्ट को समझो, तब जाकर के आज का क्लास आप कर पाओगे। क्योंकि आज आपको भर भर के क्वेश्चन ही बनाना है सिर्फ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको देखो, समझो और अच्छे ढंग से पहले खुद से प्रयास करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैथ को सीखना है तो पहले खुद से प्रयास करना सीखो। प्रयास करना सीख जाओगे ना, मैथ बहुत आसान लगने वाला है, बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। कृपया करके इसको पहले आप खुद से बनाओगे, बन जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, हाँ यह सही है या फिर गलत। चलो यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, अगर तनिक भी डाउट है कॉन्सेप्ट में, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना कि आप जाओ और लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 3 है वो, लेक्चर 3 जाकर के देखो, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कल हम लोग सीखे थे तीर आरेख खींचना, फिर प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना, बस वही चीज है। यहाँ ध्यान दोगे आप अच्छे ढंग से, पहले खुद से बना लिया होगा। हाँ भैया हम तो कब से बना के बैठे हुए हैं, तो मिलाओगे आप। ठीक, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और साथ ही साथ आर दिया हुआ है। आर हम लोग का रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, जहां पर x और y मेरा a में बिलोंग कर रहा है। कैसे? अब इसको बारीकी ढंग से देखो, कहीं पर नोट में लिख लो, इस चीज को कहीं पर लिख लेना है नोट में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जहां पर भी रहे ए से ए में संबंध, ए से ए में संबंध, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वह इधर ए है आपका, इधर भी ए है आपका, इस दोनों में हम लोग संबंध दिखा रहे हैं। ए से ए में संबंध, इस ए से ए में संबंध जा रहा है, या तो ये लिखा हुआ रहेगा या फिर लिखा हुआ रहेगा ए पर संबंध। ए पर का मतलब ही हो गया कि दोनों बगल ए ही है। ए पर का मतलब क्या हुआ, ए से ए में संबंध, दोनों में से कुछ भी रहे तो आपको यही समझना है। बात को सीखो। ठीक, चलो ये बात आसानी से समझ में आ गई। अब ये आसानी से समझ में आ गई। चलो इसको फटाफट से अब हम इसका जो है रोस्टर फॉर्म कंप्लीट करेंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखे? अच्छा, हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते भी चलेंगे, साथ ही साथ इसका तीर आरेख भी खींच लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला का पहला नंबर हमको तीर आरेख खींचना है, तो फटाफट से हम लोग जो है एक समुच्चय ए बना लिए। ए से ए में संबंध जा रहा है, ये ए है, ये ए है। ए से ए में संबंध जा रहा है, संबंध का क्या नाम लिए हैं, आर। तो संबंध मेरा आर हो गया। रिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और कोई एलिमेंट है नहीं। बारी बारी से x का मान हम लोग 1 लेंगे, x का मान 1 लेंगे। ये मेरा y का एलिमेंट है, इसके अंदर x का एलिमेंट है, ये मैंने कल भी बताया था। बिल्कुल भैया कल बताए थे आप। अब बारी बारी से x का मान हम लोग 1 लिए, तो y का मान क्या होगा, यहाँ दिख रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग x का मान 1 पुट करेंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात y का मान x से 1 ज्यादा हो रहा है, तो y का मान जो भी लिखेंगे वो x से 1 ज्यादा, अर्थात 2 हो गया। ठीक है भैया, यही काम आपको सीखना है। a के अंदर भी एलिमेंट लिख लो सारा। ए में 6, 1 से लेकर 6 तक ही एलिमेंट है। ओके, अब देखो x का मान हम लोग 2 लेते हैं, y का मान क्या होगा, y का मान x के वैल्यू से 1 ज्यादा, अर्थात 3 हो गया। x का मान 3 लिए तो y का मान क्या होगा, y का मान 1 ज्यादा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही। x का मान 4 लेंगे तो y का मान 1 ज्यादा 5 होगा। x का मान 5 लेंगे तो y का मान 1 ज्यादा 6 होगा। x का मान 6 लेंगे तो y का मान 1 ज्यादा 7 होगा। इसमें तो y का वैल्यू 7 है ही नहीं, तो यहाँ पर इस टर्म को नहीं लिखना है, इस बात को सीखना है। नहीं लिखना है, इस बात को सीखना है। अब इसको हम लोग तीर आरेख से दर्शाते हैं। यहाँ पर 1,2 है। भैया ये तो मुझे पता है, 1 को 2 से मिलाइए, हाँ इसके बाद 2,3, 2 को 3 से मिलाइए, फिर 3,4, 3 को 4 से, फिर 4 को 5 से, फिर 5 को 6 से, बस इतना सा ही तो काम करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। अब सेकंड नंबर सॉल्व करोगे, हमको प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है। प्रांत को डोमेन कहते, सहप्रांत को को डोमेन कहते, और हम लोग परिसर को रेंज कहते। ठीक है, बारी बारी से सबका वैल्यू लिखना सीखो। प्रांत क्या क्या है, इस साइड जिसमें तीर लगा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये मेरा प्रांत हो गया। 1 2 3 4 5। सहप्रांत क्या होगा, मैंने कल भी समझाया था, पूरा का पूरा ए मेरा सहप्रांत हो जाएगा। अर्थात आप 1 से लेकर के 6 तक लिख डालो ना, आपकी गाड़ी जाके सीधे की सीधे 6 पर ही रुकनी चाहिए।
परिसर भी मैंने बताया था आपको, इसमें जिसमें जिसमें तीर लगा हुआ है, 2 में लगा है, 3 में लगा है, 4 में लगा है, 5 में लगा है, 6 में लगा है, अर्थात 2 से लेके आप 6 तक लिख डालना। बहुत आसान है ये सारा कुछ, ठीक है, आसानी से बन रहा होगा। चलो जी, हम लोग सेकंड क्वेश्चन उतारते। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आज जितना हो सके उतना हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके आपको भी अपने से बनाने का प्रयास करना है, जितना हो सके। क्या पूरा का पूरा आप खुद से ही बनाओगे पहले, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, मैं कुछ क्वेश्चन उतारता, ठीक है, बस ध्यान से देखना है और बनाने का प्रयास करना है। ओके, देखो जी देखो, फिर से आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। बस यहाँ पर जो है ना, आपको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप चैप्टर फर्स्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उसको बेहतर ढंग से पढ़े होगे ना, तो इतना ध्यान में रखना, आज का ये क्लास आपके लिए हलवा होने वाला। भैया मुझे तो हलवा पसंद ही नहीं है, तो जो पसंद है वो होने वाला। यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर हमको समुच्चय निर्माण रूप में संबंध दिया हुआ है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ले। जैसे कन्वर्ट होगा ये मेरा रोस्टर फॉर्म में, वैसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। बनाना क्या क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो क्या क्या दिया हुआ है। हमको एक संबंध दिया हुआ है, हमको ये बताना है इस संबंध के आधार पर इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। जैसे ही रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे तो हम लोग प्रांत और परिसर बता देंगे, लेकिन हम लोग इसमें तीर आरेख खींचेंगे। अभी स्टार्टिंग में सब में आप तीर आरेख खींचने का प्रयास करोगे। पहले आप खुद से बनाओगे, सिंपल सा। पहले यहाँ रोस्टर फॉर्म जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, पहले रोस्टर फॉर्म लिखोगे, फिर यहाँ पे तीर आरेख बनाओगे, फिर प्रांत, सहप्रांत और परिसर, परिसर सहप्रांत प्रांत तीनों लिख देना है। क्वेश्चन में भले ही 2 बोला जाए, लेकिन आप अभी तीनों बनाओगे। जल्दी से पहले खुद से बनाओ। तो भैया मेरा बन चुका है, हल्दी हल्दी बनाइए, पता नहीं है क्या, हम वीडियो रोक लेते हैं। बहुत अच्छे, इसी तरह बस मेहनत करते चलो ना। एक दिन हम लोग का भी क्या जो मिशन है उसको कंप्लीट करना है। कौन सा मिशन भैया जी? 95 का मिशन, 95 प्लस। मैं दयादानी हूँ, 5 नंबर समझ रहे हो ना। कम कर रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितना हो सके मैक्सिमम लाना है, इसलिए मेहनत करते रहो। 2 साल का कड़ा मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट आता, इसलिए अभी से मेहनत पर लग जाओ, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है, x, y के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट है, लेकिन बोला जा रहा है y का वैल्यू जो है ना वो x + 5 है। और x क्या है, x संख्या 4 से कम, 4 से कम एक प्राकृत संख्या। 4 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या होते हैं, तनिक बताओगे भैया, मेरे प्यारे भैया। 4 से कम प्राकृत संख्या जो है ना 1 2 3 होते हैं, तो वही तो है, अर्थात 4 से कम प्राकृत संख्या बोला गया है। देखो यार, x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 4 से कम ही ले सकते हैं। क्या लेंगे, x का मान 1 ले सकते, 2 ले सकते, फिर 3 ले सकते। 3 के अलावा तो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा दिया गया है कि x जो संख्या, x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। 4 से कम प्राकृत संख्या 1 आता, 2 आता और 3 आता, ठीक। चलो अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। देख रहे हैं y का मान जो है x से 5 ज्यादा है, यहाँ 1 से 5 ज्यादा y का वैल्यू होगा। क्या होगा, 5 ज्यादा 6 हो जाएगा, 2 से 5 ज्यादा आपका 7 हो गया, 3 से 5 ज्यादा 8 हो गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करो। अगर समझ में नहीं आता ना, आप वहां पर y का रफ में y का वैल्यू निकाल सकते हो, वरना ऐसे बेहतर रहेगा आपके लिए। x के मान से 5 ज्यादा y का वैल्यू, यहाँ पर x 1 था, 1 से 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, हो गया काम आधा। अब पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीर आरेख बनाएंगे। तीर आरेख बनाने के बाद ही हम लोग प्रांत और परिसर बताएंगे, इस बात का ध्यान में रखना। ए के अंदर x के रूप में एलिमेंट है और बी के अंदर y के रूप में एलिमेंट है, इस बात को समझने का प्रयास करो। और यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, कौन सा रिलेशन, रिलेशन r बन रहा है। अब बारी बारी से x का वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। y का वैल्यू 6 7 और 8 है, 6 7 और 8। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। स्टार्टिंग में कहा गया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, समुच्चय कौन सा लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। मैंने कहा था ना, अगर लिखा रहेगा ए पर, ए का मतलब हुआ ए से ए में जा रहा है। हाँ भैया, यहाँ पर बोला गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, n पर बोला गया है ना, अर्थात इसके अंदर पूरा का पूरा प्राकृत संख्या होगा। इसी बात को समझाने के लिए हम लोग पहले लिख लिए, जो हमको आप क्या करते, सिंपल सा इस तरह बनाने का प्रयास। यही आपको सुधारना है अपने अंदर। क्वेश्चन के हर एक टर्म को बारीकी से पढ़ो, यहाँ पर क्या बोला गया है उसको समझना सीखो, ठीक है। मेरे बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा, हाँ भैया जी। मतलब यहाँ ए से बी नहीं कहा गया है, यहाँ एन से एन कहा गया है। ये भी मेरा पूरा का पूरा एन इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भी पूरा का पूरा एन भरा हुआ है। अगर आप इस बात को अच्छे ढंग से पढ़ते ना, अभी आपको ये नहीं पूछना पड़ता भैया इसको ए और बी क्यों लिखे आप, हमसे आप पहले इस सवाल को पूछ लेते। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि एक्स और वाई जो है ना पूरा का पूरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला। इस टर्म को देख करके आपको समझ में
समझना चाहिए था कि पूरा का पूरा x और पूरा का पूरा y इस नेचुरल नंबर के अंदर है। और नेचुरल नंबर होता क्या है, तो बताओगे भैया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होते रहता है इस तरह ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 देने का मतलब हुआ संख्या आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, अब मेरी बातों को समझे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर अर्थात n पर संख्या हमको ये सेट तैयार करना है। ठीक, ये तीर आरेख हमको n पर लेना है, ये n से n जा रहा है, जहां पर x मेरा n में बिलोंग कर रहा, y मेरा n में बिलोंग कर रहा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ x, y बिलोंग्स टू n। बात को समझो। ठीक, अब 1,6 है तो 1 का 6 के साथ रिलेशन बना। ठीक, फिर 2,7 2 का 7 के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 3,8 3 का जो है 8 के साथ रिलेशन बन रहा। आपको इस तरह नहीं, आपको अच्छे से मिलाना है। मेरा क्या है, टांगुल मांगुल चलता है, आपको अच्छे से मिलाना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर प्रांत परिसर सहप्रांत क्या बना उसको लिखने का आपको प्रयास तो नहीं करना, लिखना है। प्रांत परिसर और सहप्रांत क्या बना उसको लिखोगे, खुद से पहले बन गया ना आपका, आप हमें सिर्फ मिलाना है। प्रांत क्या होगा, 1 2 और 3 होगा। वाह भैया जी, 1 2 और 3 हो गया। परिसर क्या हो गया, 6 7 8 हो गया। परिसर 6 7 8 हो गया। और सहप्रांत ये पूरा का पूरा टर्म हो गया, तो लिख भी नहीं पाएंगे। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 नहीं लिख पाएंगे, डॉट 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 दे दिए, मतलब ये मेरा n है, इसको n ही नहीं कहा रहे, पूरा देखो यहाँ लिखा हुआ है n भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आपको बस क्वेश्चन को पहले सीखो, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये अगर जान लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ये पता होता क्वेश्चन को पढ़ के कि हमको n से n में संबंध दिखाना है, तो आपको मेरा सॉल्यूशन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सीखना है, मतलब समझना है, फिर जाकर के उसको बनाने का प्रयास करना है। ओके, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर आपको समस्याएं कहाँ पर आ सकती है, आपको समस्याएं यहाँ पर आ सकती है, अगर आपको जो ये समुच्चय निर्माण रूप को कन्वर्ट करने में रोस्टर फॉर्म में, क्यों ना इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद सिर्फ हम लोग आर लिखे, और इसको सिर्फ हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में सिर्फ लिखना सीख जाएंगे ना, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक तो हम पूरा फुल देखने वाले, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किस प्रकार प्रांत परिसर लिखना है, वो सब लिखने वाले। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग आर लिखेंगे, और उस आर को जो है हम लोग किस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपकी किताब से ढूंढ के सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ध्यान से रखना, समझना। मेरे पास पता है किताब क्या है, मोबाइल के अंदर खैर है यहाँ ध्यान दोगे, पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ नहीं करने वाले। भैया जी ये हुई ना बात, अब मेहनत कम करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को समझना। चलो, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छी ढंग से समझ गए हो, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ भैया, सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। तो भैया सुनिए ना, इसमें पता है हम क्या कॉपी है, इसमें पहले हमको ए दिया हुआ था, क्या था, 1 2 3 4 5, 4 तो नहीं है भैया जी, 5 देख रहे हो, और गाना गाओ, गलती तो होगा ही ना, 4 6 ना। अब संबंध क्या दिया हुआ, संबंध दिया हुआ है आर बराबर x, y, जहां पर x और y का अंतर जो है, y का अंतर, वो अंतर विषम है, और मेरा x मेरा a में बिलोंग कर रहा, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b के अंदर बिलोंग कर रहा है। बस इसको समझ जाएंगे ना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सारी बातें आसान हो जाने वाली। देखो x का मान क्या क्या दिया हुआ है, x का मान 1 दिया हुआ है, हाँ भैया, रफ निकाल लेना, क्या रिलेशन बन सकता है, पहले वो लिखोगे। x का मान यही सब हो सकता, बिल्कुल सही, वरना दिक्कत अधिक होता तो यहाँ पर बना लोगे तीर आरेख, तब जाकर के आपको ये लिखना है। ए का मतलब संबंध कैसे कैसे जा रहा है, ए से बी में एक संबंध जा रहा है, अर्थात ए से बी के अंदर एक संबंध जा रहा है, ये हुआ संबंध आर। अब इसके हेल्प से हम लोग रोस्टर फॉर्म स्टार्टिंग में करना सीखेंगे कन्वर्ट, बाकी बाद में तो हम लोग बिना तीर आरेख का भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बी के अंदर 4 6 और 9 एलिमेंट है, 4 6 और 9। अभी भी अगर खुद से नहीं बना रहे हो तो खुद से बनाओ, कोई काम नहीं देगा, फिर याद रखना किसी काम का नहीं रहेगा, अगर देख के बनाओगे कुछ नहीं समझ पाओगे। मेरी बातों को मानो, पहले खुद से बनाना, अरे गलती होगा होने दो, लेकिन खुद से बनाओ। यहाँ ध्यान दो, ए में दिया हुआ 1 2 3 4 5, बी में दिया हुआ 4 6 9। बोला गया है एक्स और वाई को घटाते हैं ना, डिफरेंस करते हैं ना, अंतर करते हैं ना, वो विषम संख्या आता है। देखते हैं क्या 1,4 लेंगे, इस 1 का संबंध 4 से लेंगे,
क्या इस दोनों घटाने पर मेरा विषम संख्या आएगा? तो घटाओ, तो 4 में 1 को घटाओ, बड़े में छोटे को घटाओ, तो यह 3 आ रहा है। 3 विषम संख्या है ना? हाँ भैया जी है। इसका मतलब ये रिलेशन बन जाएगा। बहुत अच्छे। इसी तरह बनाना है। अब 1 का 6 के साथ देखो, क्या 1 और 6 को घटाने पर विषम संख्या आ रहा? भैया तुरंत घटाए के देखत है क्या होता? 6 माइनस 1 5 हो रहा। हाँ भैया विषम संख्या मेरा हो रहा है। हो गया विषम संख्या। अरे ये क्या 1 का ना, 1 के साथ ना था। हाँ भैया 1 के साथ था। चलिए अब क्या है, क्या 1 और 9 को घटाएंगे क्या विषम संख्या होता है? सोचो तो 1 और 9 को घटाओ तो 9 में 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। भैया ना होते विषम संख्या, अर्थात ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 1 को मानो नहीं होगा। अब 2 के पास आएंगे। 2 का 4 के साथ देखो तो 2 और 4 को आपस में घटाओ तो भैया 2 और 4 को घटाते हैं, अर्थात 4 में 2 घटा 2 हो गया। 2 विषम संख्या है? नहीं है भैया, अर्थात ये भी आपका नहीं होगा। चलिए अगेन 2,6 करो, 6 में 2 घटाओ, भैया 4 होता है। 4 मेरा विषम संख्या नहीं है, अर्थात ये भी आपका रिलेशन नहीं बनने वाला। 2 को मानो, भैया 9 में 2 को घटाओ तो कितना होता है? भैया 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 होता है। 7 मेरा विषम संख्या है। इस प्रकार बनाना है। अब 3 के पास आएंगे। 3 और 4 को आपस में घटाओ तो 1 हो जाएगा, अर्थात 1 मेरा विषम संख्या है। 3 और 4 को घटाओ, 4 माइनस 3 1 होगा, तो 1 मेरा विषम संख्या है। ठीक है, अगेन 4 और 4 को 4 3 और 6, पहले 3 का तो पूरा काम कर लो। 3 और 6 को घटाओ, भैया 3 और 6 को घटाएंगे, देखो 3 और 6 को घटाओ, देखो क्या संख्या आ रहा? भैया 3 6 घटाएंगे आपस में, 6 में 3 गया 3 हो रहा है। 3 मेरा विषम संख्या है, अर्थात ये भी रिलेशन बनेगा। फिर मेरा 3 और 9 के साथ देखो, अपने आप को कंसंट्रेट रखना, तब अच्छे ढंग से सब समझ जाओगे। बचा है 2 और, अर्थात 9 और 3 को घटाएंगे आपस में कितना होगा? 6 होगा। 6 विषम संख्या नहीं है, अर्थात ये रिलेशन नहीं बनने वाला। अब 4 के पास आएंगे। ठीक है, 4 और 4, 4 में 4 घटाओ तो भैया 0 हो रहा। 0 मेरा विषम संख्या नहीं है, अर्थात ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, 4 और 6 को घटाओ, भैया 4 और 6 को आपस में घटाते हैं तो 6 घटाओ 4 2 होता है। 2 मेरा विषम संख्या नहीं है। हमेशा बड़े में छोटे को घटाना, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। फिर 4 और 9 को घटाओ, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 होगा। ये मेरा 5 मेरा विषम संख्या है, अर्थात 9,4 ये जो रिलेशन बन रहा है ये मेरा विषम संख्या है, इसलिए रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो 4,9 होगा ना, 4,9। ठीक है, अगेन 5 के साथ देखेंगे। 5 का 4 के साथ रिलेशन बनाओ, क्या 5,4 डिफरेंस मेरा विषम संख्या है? तो हाँ भैया 5 में 4 घटाएंगे तो 1 होता डिफरेंस है, अर्थात 5 4 के साथ। ठीक, फिर 5 का 6 के साथ देखो तो 5 का 6 के साथ भैया जी, हाँ भैया 5 का 6 के साथ रिलेशन देख रहे हैं। 6 में 5 को घटाओ तो भैया 6 में 5 घटा देते हैं, 5 का 4 हो गया, 5 का 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 6 में 5 घटाएंगे तो एक ही डिफरेंस हो रहा था, विषम संख्या है। हमेशा डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटे को घटाना, इस बात को समझ के चलो। तो 5,6 भी हो जाएगा। ठीक, अब 5,9 देखते हैं। 9 में 5 घटाओ, भैया 4 हो रहा है। 4 मेरा विषम संख्या नहीं है, अर्थात वो नहीं होगा। इस प्रकार से अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे ना, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाला। सिर्फ आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाओ। ठीक, बाकी प्रांत परिसर सप्रांत वो आप खुद से बनाओगे। मुझे आप पर इतना विश्वास हो चुका है कि इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रांत परिसर और सहप्रांत में कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, सहप्रांत प्रांत और परिसर में। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग आर लिखने वाले, और हो सकेगा तो ए बी सी जो रहेगा वो लिख लेंगे। उसके अनुसार सिर्फ इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बस काम वहीं पर हम लोग का आसान हो जाने वाला। सिर्फ हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको उसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है तो सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग प्रांत परिसर सहप्रांत तक निकालते थे ना, वैसे हर एक सवाल में आपको निकालना है। मेरा सिर्फ काम रहेगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाकी का काम आपको खुद से करना है। इस बात को समझ रहे हो? भैया आपसे ऐसा उम्मीद तो ना था, अब बच्ची से सारा मेहनत करवाइएगा। मेहनत नहीं करेंगे छाप भी नहीं सकते, छापना तो है ही नहीं। पहले आपको खुद से प्रयास करना है, पहले खुद से प्रयास करो। यहाँ पर ए दिया हुआ, ये बोला गया है कि ए पर रिलेशन है, अर्थात ए से ए में जा रहा है। ठीक है ना, रिलेशन ए से ए में जा रहा है और आर रिलेशन हमको दिया हुआ है। इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, खुद ब खुद ये क्वेश्चन बनने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलो हम लोग मिलाते हैं। भैया मिलाइए ना, पता है आपको हम नहीं बनाए दांत लाल कर देने का। कम से कम गलती ही बनाओ, लेकिन कोशिश करो। 2 मिनट का समय दो इसके पीछे, नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 मिनट का समय देना है आपको। चलो यहाँ देखो, अब देखना है आपको, बोला गया है पहले हम लोग क्या करेंगे,
भैया जी इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, ये मेरा क्या है ए है, ये मेरा क्या है बी। ठीक है, अब ये सोचना है ए से ए में जा रहा है रिलेशन, तो ए से ए में जा रहा है। ठीक, अब ये आर जा रहा है इसके अंदर, अब हमको आर बना लिखना है रोस्टर फॉर्म। अब समझने का प्रयास करो, मतलब आर के अंदर ए कोमा बी के रूप में एलिमेंट है, अर्थात इसमें भी ए भरा हुआ है और इसमें बी के रूप में एलिमेंट भरा हुआ है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर ए के रूप में एलिमेंट भरा हुआ है। कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें भी देख लो ना, यहाँ पर छोटे ए में कौन कौन सा एलिमेंट है पता है हमको। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ए में जो है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट था, 1 से 6, 1 से 6 हम लोग लिख लिए। अब बोला गया आर के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो ए कोमा बी के रूप में रिलेशन बन रहा है, ए कोमा बी के रूप में ए कोमा बी के रूप में रिलेशन बन रहा। पहले हम लोग एक्स कोमा वाई के रूप में रिलेशन बनाते थे, अब यहाँ पर एक्स की जगह पर ए आ गया और वाई की जगह पर बी आ गया, तो घबराना नहीं है। अर्थात पूरा का पूरा स्मॉल ए इसमें बिलोंग करेगा और पूरा का पूरा स्मॉल बी इसके अंदर बिलोंग करेगा। इस बात को समझो, जितना आगे का एलिमेंट है ए वो मेरा इसके अंदर बिलोंग करने वाला, और जितना अंत का एलिमेंट है बी वो मेरा इसमें बिलोंग करने वाला। इस बात को समझना है। अब बारी बारी से हम कौन कौन सी संख्या का रिलेशन लेने वाले हैं उसको समझो। बोला गया है संख्या ए जो है, जो मेरा संख्या ए रहेगा वो संख्या बी को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो देखो क्या संख्या एक यहाँ पर जो है एक एक को पूरा पूरा भाग लगाती है, तो बोलोगे हाँ भैया ये जो संख्या एक है, पहले देख लो संख्या एक किसको किसको भाग लगाएगी, सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं संख्या एक किसको किसको भाग लगाती है। तो एक इसमें से किसको किसको पूरा पूरा भाग लगाएगी। देखते हैं भैया, एक जो है एक से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। फिर एक जो है दो को पूरा पूरा काट रही है, देख रहे हैं एक से सब में भाग लग रहा है। अर्थात यहाँ पर रिलेशन बनेगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 6 तक ही है ना, बिल्कुल सही। इस तरह मेरा एलिमेंट बना। ठीक भैया जी, बन चुका है। एक का तो काम हो गया, इस एक का तो काम हो गया। अब दो के पास आएंगे, दो किसको किसको पूरा पूरा भाग लगाएगा वो देखना है। दो का देखते भैया जी, दो किसको किसको पूरा पूरा भाग लगाएगा वो भी देख लेते हैं, जरूर देखते हैं दो किसको किसको पूरा पूरा भाग लगाता है। क्या दो से एक में पूरा पूरा भाग लगेगा? तो भैया मेरे प्यारे भैया, दो से एक में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लेना है। क्या दो से दो में पूरा पूरा भाग लगेगा? हाँ भैया, दो से दो में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। हाँ, लग गया पूरा पूरा भाग, हाँ जी, अर्थात 2,2 लेना है। अगर 2 से 3 में पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाला। भैया ये तो मुझे पता है, हम बना भी लिए, बिल्कुल सही, आपको बनाना है। 2 से 4 में पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से 6 में पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से 4 और 2 से 6, 2 से 4, 2 से 6, इस प्रकार बनाना है। अब 3 के पास आना है, सिंपल सा पहाड़े में आना चाहिए, बस इतना समझो। 3 से किसमें भाग लगेगा वो देखना है। 3 से भैया, 3 के पहाड़े में कौन कौन आता? 3 आता और 6 आता, इसी में से भाग लग सकता है, बिल्कुल सही। तो 3 से 3 में लगेगा और 3 से 6 में लगेगा। अब 4 से भैया, 4 के पहाड़े में सिर्फ 4 आता और कोई नहीं आता, अर्थात 4 से 4 में भाग लगेगा पूरा पूरा, 5 से 5 में भाग लगेगा पूरा पूरा, और 6 से 6 में भाग लगेगा पूरा पूरा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या? बस यही फंडा चलने वाला। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो आना है कॉपी लेके, भैया समझ में ना आया बताया तब मैं बताऊंगा। ओके, अर्थात यहाँ पर रिलेशन बन रहा है 6 का 6 के साथ, 5 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 6 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ। ठीक है, अगर एक का सब के साथ बन रहा एक का सब के साथ बन रहा। हेलो हेलो, ये क्या कर दिया आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो रहने दो यहाँ ध्यान दो, इसमें प्रांत कौन होने वाला, परिसर कौन होने वाला और सहप्रांत कौन होने वाला, वो आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे और मैं चेक करने वाला आपको समझ में आया है या फिर समझ में नहीं आया है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब आपका कॉपी देखेंगे, हाँ भैया हाँ ये सब सही है, अर्थात आप समझ चुके हो प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखना, ये सब दिखाना है भैया जी। देखिए वैसे सेल्फ टेस्ट तो हर दिन हम लोग चेक करते, लगभग आपका फुल तो मार्क्स आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता, तो जब नहीं आता है तो मेहनत और बढ़ाना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ आपको रिलेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहले खुद से प्रयास करोगे, भैया कितना बोलते हैं खुद से प्रयास करना, पता है हमको भैया, मेरे दिमाग में बैठ चुका है ये बात। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, नया भी क्वेश्चन लिखते हैं ना जो नहीं बताया है, तो पहले हम खुद से प्रयास कर लेते हैं। इतना समझ चुके हैं आपकी बातों को, बस मेरा तो यही सपना क्या इच्छा है यहाँ ध्यान दो छोटे, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर आर रिलेशन हमको दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोला गया है आर के अंदर x, x+5 के रूप में एलिमेंट है, अर्थात क्या है x, x+5 के रूप में इसके अंदर एलिमेंट होने वाला। x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब लेना है। मतलब मान लो इसके अंदर पूरा का पूरा x बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसको कुछ मान लो सेट,
कुछ नहीं दिया होगा, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इसको समझना है। इसमें सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, बाकी कुछ नहीं, कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना, ना तो ए दिया हुआ ना तो बी दिया हुआ, सिर्फ आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो समझना है। एक्स का मान बारी बारी से 0 पुट करो पहले, वाई का मान बाद में लेना। एक्स का मान क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, फिर 7 तो है ही नहीं, मतलब 6 तक हमको लेना है। अब y का मान क्या होगा, जो यहाँ का एलिमेंट है वो x से 5 ज्यादा है, चलो 0 से 5 ज्यादा 5 हो जाएगा, 1 से 5 ज्यादा 6 हो गया, 2 से 5 ज्यादा 7 हो गया, 3 से 5 ज्यादा 8 हो गया, 4 से 5 ज्यादा 9 हो गया, 5 से 5 ज्यादा 10 हो गया, 6 से 5 ज्यादा 11 हो गया। बहुत अच्छे, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस आपको यही लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं लिखना था, प्रांत परिसर सहप्रांत कुछ नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें एक्यूरेट आपको ए का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है कि संबंध किसमें किससे किसमें जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ बिलोंग्स टू भी रहता ना कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ऐसा कुछ रहता तो हम लोग समझ जाते हैं हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका आपको प्रांत परिसर कुछ नहीं लिखना है। वैसे मैं इसको किताब से आपके प्यारे से बुक से लिखा हूँ, वहां पर भी कुछ लिखने के लिए नहीं कहा गया है, तो आपको नहीं लिखना है। जहां पर आपको जैसे यहाँ पर देखो ए का मान दिया हुआ है, ये भी बोला गया ए पर रिलेशन है, ए से ए में जा रहा है, तो अब ना ए से ए में हम लोग ये तीर आरेख खींचे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बस यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। जब बोला जाएगा ए से ए में, बी से ए में, ऐसा कुछ, तो बी से ए में तो इधर बी लेंगे, इधर ए लेंगे, उसको देख करके तीर आरेख बनाना है। जैसे हम लोग वहां पर एन से एन में जा रहा था, तो तीर आरेख एन से एन में गया, तो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किससे किसमें जा रहा है, तब आपको तीर आरेख बनाना है। बिना क्वेश्चन में नहीं दर्शाया गया आपको तीर आरेख नहीं बनाना है। हम भी कुछ जब क्वेश्चन लिखे तीर आरेख के लिए यहाँ पर दर्शा दिए, ए पर रिलेशन बन रहा है, इस बात को समझो जानो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, मेरा 5 ही क्वेश्चन पूरा है, बताओ अभी हम लोग कितने पीछे हैं, अभी ढेर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना। चलो, और एक बात ध्यान में रखना, अगर मेरे दिमाग से ये निकल भी जाए तो आपको समझ के चलना है। हम लोग 2.2 ना, हाँ जी 2.2 पूरा बनाने के प्रयास में, पूरा बनाना है इस चैप्टर, इस क्लास के बाद आपको 2.2 पूरा बनाना है, ये आपका अभी होमवर्क है। इस बात को समझ के तब जाकर क्लास को फटाफट से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो जी हम लोग जो है आगे क्लास कंप्लीट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे इसी तरह से, आपको पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है। हाँ भैया हम लोग खुद से ही बनाते हैं। चलो जी, यहाँ पर इस दोनों में एक क्वेश्चन इतना बेहतर क्वेश्चन है ना, अगर वो क्वेश्चन आप अपने मन से बना लोगे, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इतना समझ लेना कि जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाना मेरा, समझ रहे हो, संपन्न हुआ। संपन्न मतलब हुआ, मतलब पूरा नहीं हुआ है, मतलब हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप अपने मन से अच्छे से बना लोगे तो। अरे नहीं बना, कम से कम प्रयास भी करोगे ना, आधा तो नहीं पहुंचोगे, कम से कम इतना जरूर मेरे मन में विश्वास हो जाएगा ना मैंने कुछ सिखाया है आपको। ये वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम क्यों लिए, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना चाहता है। यहाँ पर बोला गया है जेड पर, तो यहाँ पर आपको वो बना सकते हो तीर आरेख, और यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया इसमें तीर आरेख आपको नहीं बनाना। पहले इस बच्चा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स का मान क्या क्या दिया हुआ है, एक्स संख्या क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। 10 से कम लेना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 5, 7 ही लेना है। तो एक्स का मान पता है क्या लेना है, क्या क्या लेना है, 2, 3, फिर 5, फिर 7 लेना है, और तो कुछ नहीं लेना भैया, और कुछ नहीं लेना। अब बोला गया है क्या, जो y होगा वो x का होल क्यूब होगा, मतलब y बराबर क्या है, x क्यूब है। जो संख्या यहाँ पर लिखने वाले हैं वो इसका क्यूब करके लिखने वाले। यहाँ x था तो यहाँ पर x का क्यूब किए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है भैया, वो हम देख लेंगे। यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब, यहाँ पर 7 का क्यूब। जो संख्या यहाँ है उसी संख्या का यहाँ पर क्यूब करना है। इसको और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। देयरफॉर r बराबर, हाँ भैया 2 का क्यूब, हाँ क्या वो, हाँ छोटो, चलो जी हम लोग कहाँ पर थे, अच्छा इसको सॉल्व कर रहे थे ना। यहाँ 3 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, चलो अच्छी बात है। 5 का क्यूब, 5 से 25 पंचे 125, 7 का क्यूब 7 से 49 343, एक बार देखो तो 8 से 14 343 हो गया। ठीक है, अर्थात इस प्रकार इसको हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जेड पर, मतलब सुनो, रोस्टर फॉर्म में बनाने से पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे, हम लोग इसका जो है तीर आरेख बनाएंगे। मतलब जेड पर का मतलब है जेड से जेड में जा रहा है, और हम लोग को पता है जेड होता क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पता है इसके बारे में भैया। हाँ भैया, पूर्णांक संख्या आप हमको बताए थे, स्टार्टिंग किए थे ना, तो वहां पर हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे। जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो सारा, और साथ ही साथ इसमें प्राकृत संख्या में निगेटिव चिन्ह लगा देंगे ना, उससे जो संख्या का समूह बनेगा
उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अर्थात इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की संख्या आ गया, फिर -1, -2, -3, -4 ये सब संख्या इसके अंतर्गत आ गया। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब संख्या, फिर -1, -2, -3, -4 ये सब संख्या इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, बोला गया है क्या, a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। अर्थात किसी को किसी में घटाओ, a माइनस बी क्या हुआ, इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट लेंगे और इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जब दोनों को आपस में घटाएं, ये हम लोग सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, इसको आपको बनाना नहीं सवाल में। क्यों, क्योंकि आप दर्शा ही नहीं पाओगे इतना सारा, ये समझने का प्रयास करो। अब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ बोला गया a माइनस बी, इसको समझ लोगे ना तो बातें बहुत आसान हो जाएंगी। अब यहाँ से पहले आप जो है कुछ देर के लिए पूरा शांत हो जाओ, फिर एकाग्र हो जाओ, अपने मन को यहाँ पर लाओ, जो बाहर में शोर शराबा चल रहा है उसको सब कुछ नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ यहाँ सोचना है जो मैं समझाने वाला। यहाँ बोला गया है जो इसके अंदर आर के अंदर जो भी एलिमेंट होने वाला वो किस फॉर्म में होने वाला, a, b के फॉर्म में होने वाला। लेकिन a, b क्या, a इसके अंदर से b इसके अंदर से। हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 0 और 0। ठीक है, जब 0 में 0 को घटाएंगे तो 1 होगा, कटक से लग जाएगा आपको। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा। 0 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 मेरा पूर्णांक संख्या है, 0 माइनस 0 0 ही होता है। अर्थात डिफरेंस घटाने के बाद भी मेरा वो कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। मेरा मन कर रहा ना हम 0 में 1 को घटाए, अर्थात 0 और 1 का हम लोग रिलेशन बनाने वाले। देखो तो 0 माइनस 1 कितना होता, 0 माइनस 1 -1 होता। -1 भी तो मेरा पूर्णांक संख्या है, इसको समझने का प्रयास करो। आप बोलोगे भैया हम 0, -1 लेंगे, 0, -1 लेंगे। देखिए तो क्या ये मेरा संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो देख लेते हैं। 0, -1, अब 0 और -1 को घटाओ तो कितना होगा, 0 + 1 अर्थात 1 होने वाला। 1 भी तो मेरा पूर्णांक संख्या है। अर्थात आप किसी भी संख्या को ले लो, इसमें पूरा का पूरा संख्या ले लो और इसमें से किसी भी संख्या के साथ घटाओ, वो मेरा पूर्णांक संख्या ही देगा। अर्थात इसका अनलिमिटेड हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। इसका आप रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते हो, अनलिमिटेड हो जाएगा। इसमें 2 4 लिख के डॉट 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 लगा देना। और बनाना किस प्रकार से वो देखो, ये एक ऐसा रिलेशन बन रहा ना। अब बगल में प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिख दो। ठीक, प्रांत क्या होगा, प्रांत इसका पूरा का पूरा आप इसका एलिमेंट ले सकते हो, मतलब पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या, अर्थात पूरा का पूरा z मेरा प्रांत कहलाया। परिसर में भी पूरा का पूरा ये पूर्णांक संख्या होगा, अर्थात परिसर भी हमारा जो है पूरा का पूरा z हो जाएगा, अर्थात पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यही समझना था। मतलब कोई भी संख्या आप 4 -4 ले लो ना, -4 को किसी के साथ घटाओ। हम -4 को -4 के साथ घटाएंगे, देखते हैं। -4 -4 देखो कितना निकल आता माइनस, अर्थात यहाँ 0 होगा। 0 मेरा पूर्णांक संख्या है, अर्थात इसका किसी के साथ डिफरेंस कर दो वो मेरा पूर्णांक संख्या ही देगा। अर्थात इधर का भी टोटल एलिमेंट हो गया और इस सेट का भी टोटल एलिमेंट हो गया। ये टोटल एलिमेंट अपने आप में पूर्णांक संख्या है, z है। ये भी टोटल z ही एलिमेंट है। ठीक है, अर्थात इससे पूरा पूरा प्रांत z हो गया और परिसर भी मेरा z हो गया। सिर्फ समझना था, सिर्फ प्रांत और परिसर लिखना था। इस तरह भी लिख दोगे समझ में अच्छे से आएगा, हाँ बच्चा समझ रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोशिश करना है, इसको बनाओगे तो ठीक है, लेकिन पूरा दिखा ही नहीं पाओगे, इसलिए बनाने से फायदा नहीं। सिर्फ r लिख दो, इसमें जो 0,0 0,1 0,1 कुछ एग्जांपल देके डॉट 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 बनाना, इसको बना देना और यहाँ पर प्रांत देके z लिख देना, परिसर देके z लिख देना। इंपोर्टेंट तो ये है समझना, प्रांत किस प्रकार से z हो रहा, परिसर किस प्रकार से z हो रहा, उसको समझना इंपोर्टेंट है। यहीं तक आज आपका क्लास रहेगा, नहीं कुछ और भी हम लोग समझने वाले, लेकिन हाँ इतना समझ के चलना कि इतना कंप्लीट करने के बाद आपको सीधा अपना किताब निकालना है और 2.2 इतने अच्छे तरीके से बनाना है ना कि हाँ लगे कि आप पढ़ रहे हो, अपने से बना रहे हो। तो 2.2 यहाँ से आपका होमवर्क होता है। अब इसके बाद से जो है हम लोग 5 मिनट के लिए सिर्फ फलन के बारे में जानेंगे। वैसे फलन तो हम लोग को कल ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आज हम लोग फलन के बारे में जानने वाले। फलन के बारे में जानने के बाद आज क्लास वहीं पर आज जो हम लोग का 7 क्वेश्चन तक हुआ ना, 3 क्वेश्चन और हम लोग सेल्फ टेस्ट में देने वाले, फिर आज क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। फिर हम लोग क्विज का क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेंगे, पहले फलन के बारे में जानेंगे फिर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके चलो जी, अब वो समय आ गया है जहां पर हम लोग मजाक कम करने वाले हैं, पूरा का पूरा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं। जैसे समुच्चय में भी हम लोग का विविध से स्टार्ट हुआ था कि हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं किया करते थे, सेम वो अब हम लोग का समय आ चुका है। हम लोग को भी इधर उधर की बातें अब बहुत कम करनी है, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग फलन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फलन आज हम लोग सिर्फ फलन जानेंगे कि फलन है कौन, फलन कौन नहीं है। कल मेन क्लास फलन का कल से स्टार्ट होने वाला। कृपया करके यहाँ से अब आपको जो क्लास कंटिन्यू करना है वो ज्यादा और अग्रेशन के साथ, मतलब ज्यादा और एकाग्र होकर के
आपको क्लास कंप्लीट करना है और समझते हुए चलना है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। यहाँ पर एक वर्ड है बहुत प्यारा सा जिसको हम लोग कह रहे हैं फलन। आज का सिर्फ यही काम है कि हम लोग इस फलन को जान लें कि फलन होता क्या है। फलन का वैसे इंग्लिश होता है फंक्शन, ठीक है। फिर सिर्फ आज ये जानेंगे किसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, किसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक रिलेशन लिख रहा हूँ। देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 3 और 4 है। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। एक और रिलेशन है, ये रिलेशन आपका आर, आप हम लोग बोलते हैं इसको मैक्सिमम ना। देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, ठीक है। ये बहुत सारा यहाँ पर रिलेशन रखा हुआ है। ये रिलेशन किस प्रकार का है, मान लो समुच्चय ए से समुच्चय बी में रिलेशन जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन में भी एक इसी तरह का रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का एक संबंध ले रहे हैं जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध ले रहे हैं। तो मान लेते हैं एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। ये जो समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध हो रहा, ये संबंध तभी मेरा फलन कहलाएगा। संबंध एक फलन कहलाता है। फलन कब कहलाएगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध हो रहा है, ये संबंध, ये फलन को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये स्मॉल एफ तभी कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव का एलिमेंट, मतलब ए का हम लोग प्रतिबिंब पढ़े हुए, हाँ भैया, मतलब ए का जितना भी प्रतिबिंब है वो केवल और केवल एक होना चाहिए। भैया कुछ समझ में ना आया, समझाइए, समझना। पहले इसको हम लोग लिख लेते फिर वो समझेंगे। मतलब इसको हम लोग फलन तभी कहेंगे जब, यदि एक फलन f कहलाता है यदि समुच्चय ए के, सुनो पहले लिखने का प्रयास करो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के, याद भी करने का प्रयास करो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब एक और केवल एक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक और केवल एक। यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक हुआ प्रत्येक अवयव, एक हुआ एक और केवल एक प्रतिबिंब। यही डिसाइड करेगा कि कौन फलन है कौन फलन नहीं है, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। देखो मैंने दो बातें कहा, यहां से आपको दो बातें अपने दिमाग में बैठानी है। पहला बात कि प्रत्येक अवयव होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। अभी सब कुछ समझ जाओगे आप, बस मुझे 5 मिनट का समय दो। दूसरा बात, एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक और केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब सुनना, ध्यान से सिर्फ समझना, सारी बातें समझ जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यही मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब देखो मेरा क्या कहा गया है, हम बोलेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो ये संबंध जा रहा है इसको फलन तभी कहेंगे जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। क्या यहाँ पर देखो तीर का निशान जो है ए के प्रत्येक अवयव के साथ है यहाँ पे प्रत्येक अवयव, किसका प्रत्येक अवयव, प्रांत में, प्रांत समझते हो, हाँ ये इधर स्टार्टिंग में पहले का प्रत्येक अवयव में तीर का निशान होना चाहिए। देखो तो सब में तीर का निशान है, हाँ है भैया, ठीक है। सेकेंड काम क्या है, इसका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब। देखो एक का सिर्फ एक प्रतिबिंब 2 है, 2 का सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब 3 है, 3 का सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब 4 है, तो ये फलन होगा। देखो यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करो। सिर्फ आज हम लोग इतना ही सीखेंगे कौन फलन है कौन फलन नहीं है, फिर हम लोग अगले क्लास में ढेर सारी बातें करने वाले। इसमें देखो, क्योंकि ये क्लास मैं बोल रहा हूँ ना, जो कल से क्लास स्टार्ट होने वाला वो है इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, क्लास 12th के लेवल का, इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है। फिर से हम लोग वही पढ़ेंगे कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध, ये फलन तभी कहलाएगा, एफ तभी हम इसको लिखेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव, जो मेरा प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव होना चाहिए। देखो कोई अवयव मेरा छूट भी रहा है, तीर का निशान किसी में है या नहीं है, या सबके साथ है, तो प्रत्येक अवयव के साथ जो है तीर का निशान है। चलिए पहला बात तो कंप्लीट हो गया, ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो केवल एक होना चाहिए। देखो तो एक का प्रतिबिंब केवल एक और एक दो ही है, 2 का प्रतिबिंब भी एक 3 ही है, 3 का प्रतिबिंब 4, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं है।
अभी हम लोग और एग्जांपल लेंगे ना तो अच्छे ढंग से और भी समझ जाओगे। अर्थात यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर हो गई। पहला बात प्रत्येक अवयव ले रहे हैं इसका, दूसरा बात एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो रहा है तो ये मेरा फलन हो जाएगा। एक और रिलेशन दे रहे हैं, आपको समझना है और समझाना है, ठीक है। 1 2 3 4 2 3 4 7 देखो तो बताओ तो ये क्या रिलेशन जो है ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी। तो आप बोलोगे भैया तुरंत परिभाषा पढ़ते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध है, इसको फलन f तभी कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव, तो यह भैया आचार छोड़ रहे हैं। आपने कहा था प्रत्येक अवयव लेना है, ए का प्रत्येक अवयव लेना है, तो यहाँ ए का प्रत्येक अवयव न लीजिएगा, तो ए में 4 आप छोड़ रहे हैं, अर्थात ये मेरा फलन नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बस आपको पहले सोचना है मन में, फिर विचारना है फलन है या फिर फलन नहीं है। देखो 7 8 9 4 2 3 1 7, ठीक है। देखो तो क्या ये फलन है? तो आप बोलोगे भैया तुरंत बोलोगे नहीं, ये भी इसको लगा ही देते हैं, अभी कंफ्यूज ना हो। देखो आप क्या बोलोगे भैया, आप बोले थे परिभाषा में कि ए से बी में या कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एफ से एफ में मतलब एन से एन में भी हो सकता, ठीक है। ए से बी में एक संबंध ले रहे हैं, संबंध इस प्रकार का होगा, वो फलन तब कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव, कोई अवयव छूट भी रहा है नहीं भैया जी, कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है, अर्थात ये तो क्लियर हो गया, पहला तो पास कर गया। फिर दूसरा बोला गया है ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। देखो तो 7 का केवल एक प्रतिबिंब 3 है, 8 का केवल एक प्रतिबिंब 3 है, 9 का केवल एक प्रतिबिंब 7 है, 4 का केवल एक प्रतिबिंब 1 है, अर्थात हर एक एलिमेंट का केवल एक ही प्रतिबिंब हो रहा है, अर्थात ये कौन सा, ये मेरा फलन है या नहीं है। तो बोलोगे हाँ भैया ये फलन है, तो यहाँ आर को मिटा करके यहाँ पर एफ लिख दोगे, ये फलन है। बताओ समझ में आ रहा? हाँ भैया समझ में आ रहा। अब ये बातें समझो, अब यहाँ पर कुछ ऐसा आने वाला जो आप बोलोगे भैया समझ में अब हुआ ना, पर बात क्वेश्चन अब हुआ ना। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दोगे, कुछ प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ से ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, अब ये खुद से बनाना है, बताना ये फलन है या नहीं है, ठीक है। भैया जी अब हुई ना बात, 9 नंबर क्वेश्चन, अब पढ़ने मजा आ रहा है ना। देखो 1 2 3 4, इसमें 2 3 6 7, ये को मिटा देते हैं। ये रिलेशन दिया होगा, बताना ये फंक्शन मेरा फलन है या नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। हाँ भैया तुरंत बताते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब बता देंगे भैया, सब बता देंगे। बताओ तो इसमें दोनों में कौन फलन है कौन फलन नहीं है, ये आपका सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कौन सा फलन है कौन सा फलन नहीं है ये बताओगे, तो बोलोगे भैया हम बताए। पहले मन में विचार करोगे वीडियो रोक करके, उसके बाद आपको सोचना है, हर एक का विचार करना है, परिभाषा मिला के देखो क्या आप बता पा रहे हो। अगर बता पा रहे हो तो बिल्कुल सही, तब आप कल के लिए तैयार हो, कल की क्लास के लिए। अगर नहीं बता पा रहे हो तो तब समस्याएं बढ़ जाएंगी, तब पूछना है आपको। यहाँ देखो, पहले इसको देखो, हम बोले थे समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध होना चाहिए। किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? ए का प्रत्येक अवयव, कोई एलिमेंट नहीं छूटा, चलिए पहला पास कर गया। दूसरा है ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होना चाहिए, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो केवल एक ही बनना चाहिए। तो 3 का केवल एक प्रतिबिंब 7 है, बिल्कुल सही। 4 का केवल एक प्रतिबिंब 7 है, 5 का केवल एक प्रतिबिंब 4 है, तो बिल्कुल ये मेरा फलन है, ये मेरा फलन है, स्मॉल एफ है ये मेरा, बिल्कुल। अगेन ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला गया ए और समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध होना चाहिए, जहां पर ए का प्रत्येक अवयव, सबका ए का प्रत्येक अवयव हम लोग ले रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है इसमें से, बिल्कुल सही। प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो केवल एक होना चाहिए। 2 का प्रतिबिंब 2 भी हो रहा है और 2 का प्रतिबिंब 3 भी हो रहा है, अर्थात 2 का जो प्रतिबिंब है वो 2 संख्या निकल गई। हम बोले थे 2 का केवल किसी भी इधर जो भी अवयव होगा उसका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब क्या हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया, अर्थात ये हमारा फलन नहीं है। इसको समझने का एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। बोलिए भैया जी कैसे बोल सकते हैं, समझो ना। मान लो ये माँ है, ये बेटा है, ठीक है। समझने का प्रयास करोगे समझ जाओगे। या फिर पहला तरीका समझने के लिए, इसमें जो है ये लेस देन का सिंबल आ जाएगा, समझना वो फलन नहीं है। देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा था, कोई बात, सिर्फ लेस देन का सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर लेस देन का सिंबल आ, पहला काम आप ये देखोगे
इसमें कोई एलिमेंट छूट भी रहा तो भैया इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा। दूसरा काम, क्या कहीं पर लेस देन दिख रहा? जहां पर लेस देन दिखेगा, देखो यहाँ लेस देन दिख रहा है, अब यहाँ लेस देन दिख रहा, अर्थात ये मेरा फलन नहीं है। इसी तरह आपको देखना है, सबसे शॉर्ट तरीका है, उतना नहीं सोचना कि इसका एक प्रतिबिंब इसका एक, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ देखना है क्या इसमें जो है कुछ छूट रहा है, भैया ये कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। दूसरा काम, पहला काम कुछ छूट रहा है नहीं छूट रहा है ये देखेंगे। दूसरा काम, लेस देन दिख रहा है क्या? जैसे लेस देन दिखेगा समझ लेना वो प्रतिबिंब मेरा फलन नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, बिल्कुल सही। कहीं पर लेस देन दिख रहा भैया? कहीं पर लेस देन नहीं दिखा, यहाँ पर ग्रेटर देन दिख रहा है। हमको लेस देन खोजना, अगर लेस दिख गया मतलब वो फलन नहीं है, ठीक है। बात को समझना है, ये एक तरीका हुआ, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड समझने के लिए हंसना मत, मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ हंसना मत आप, ठीक, मैं आप बोलो तो मैं बताता मेथड। मान लो यहाँ पर 3 की माँ कौन है? ये 4 है, ये बेटा ये माँ, 3 की माँ ये 4 हुआ, 4 की माँ ये 7 हो गया, ठीक। क्या ये 2 है? 2 की कभी 2 माँ हो सकती है क्या? बिल्कुल ना भैया, 2 की कभी 2 माँ नहीं हो सकती, अर्थात ये मेरा फलन है। ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका आपके लिए बेस्ट है, आप जो है ये देखोगे कहीं पर लेस देन दिखेगा समझो वो फलन नहीं है, ये मन में सोच के चलना है। यहाँ लेस देन दिख रहा है ये फलन नहीं है, ये दिमाग में बैठा के चलोगे। ये माँ बेटा करोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। सिंपल सा आप ये तरीका बेस्ट है आपके लिए। आपको बस ये देखना है, पहला काम कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? छूटा तो फलन नहीं। दूसरा काम, कहीं पर लेस देन दिख जाए, जैसे यहाँ पर लेस देन दिख रहा है मतलब ये फलन नहीं है। वरना ये भी तरीका बहुत अच्छा है, जहां पर भी देखेंगे ये मेरा बेटा रे, तुम्हारी 2 माँ कैसे हो गई? तुम फलन नहीं, ये गलत हो गई, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसे बोलोगे ना। कभी 2 की 2 माँ हो जाए, कभी नहीं होगी। बात को समझना है, 3 की तो एक ही माँ रहेगी, 4 की एक ही माँ है, 2 की 2 माँ नहीं हो सकती, अर्थात ये फलन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग क्विज करने वाले, ठीक है। चलो एक अंतिम क्वेश्चन खुद बताओगे आप, ठीक है। भैया जी 11 का सगुन चला दीजिए, मतलब 11 क्वेश्चन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 11 क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। आप ही क्या याद रखोगे? 11 क्वेश्चन ही करेंगे। या 10 फिर 11, अच्छा ठीक है। ला 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 ला। अब देखो यहाँ पर आपके सामने ये रिलेशन है, अब बताओ ये रिलेशन मेरा फलन है या फिर नहीं है? तो आप तुरंत बोलोगे भैया पहला काम आप बोले थे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखेंगे इसमें ए में कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? भैया कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, ए का प्रत्येक अवयव ले रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम है कि हम ये देखेंगे कि कहीं पर लेस देन आ रहा है क्या? भैया यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन लेस देन आ रहा है, देख रहे हैं लेस देन, जैसे हमको लेस देन दिख जाएगा वैसे हम बोलेंगे ये फलन नहीं है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये देखोगे ये बेटा है, कभी 2 का इसका कभी 2 माँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, अर्थात इस तरीके से बना सकते हो, ये फलन नहीं है। जिससे आपको समझ में आएगा वो आप तरीका लगाने वाले, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद से प्रयास करना सीखना चाहिए। चलो ये एक रिलेशन हम लोग दे रहे हैं, बस आपको सीखना, ठीक है। यहाँ देखो पहला काम क्या था? ए का प्रत्येक अवयव लेना है। हाँ भैया कोई अवयव नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कहीं पर लेस देन है? तो भैया कहीं पर मेरा लेस देन नहीं है, भले ही ग्रेटर देन है, हमको ग्रेटर देन खोजना भी नहीं है, हम सिर्फ खोजेंगे लेस देन। लेस देन दिखेगा तब मेरा फलन नहीं होगा, लेस देन नहीं दिख रहा अर्थात ये मेरा फलन है। सिर्फ आज हम लोग ये सीखे कौन फलन है कौन फलन नहीं है, बस आज हमको इतना ही सीखना है। कल हम लोग सीखेंगे, इसलिए कल क्लास करने से पहले ये जरूर आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। जैसे हरि का नाम आप दिमाग में बैठाते हो, दिल में बैठाते हो, उसी तरह इसको आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लोगे, तब आगे क्लास आपको कंप्लीट करना है। चलो आज हम लोग क्विज कर लेते, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त होने वाला। चलो आज आपके सामने बेहतर मजा आ जाएगा बनाने में। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, बस ये चुनना है, समझना है कौन फलन है कौन फलन नहीं है। सीधा आंसर देके फलन है फलन नहीं है, फलन है फलन नहीं है, बस ये करना है। एक भी हिंट्स नहीं मिलने वाला, सारा क्वेश्चन खुद आपको बनाना होगा, ठीक है। चलो इतना सा बनाओगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से आज क्लास समझ पाए होगे। फलन को समझना है, नहीं समझो पूछना है, पूछना सीखो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।